नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है अपक्षय की परिभाषा और उसके प्रकार। अपक्षय की परिभाषा। जब हम धरती की सतह को ध्यान से देखते हैं तो पता चलता है कि चट्टानें समय के साथ टूटती बिखरती रहती हैं। ये बदलाव अचानक नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे प्रकृति की शक्तियां मिलकर इसे अंजाम देती हैं। जब चट्टानों का टूटना, घिसना या उनके खनिजों में रासायनिक परिवर्तन होता है तो इसे अपक्षय कहा जाता है। यह प्रक्रिया स्थानीय होती है, यानी चट्टानों को उनकी जगह पर ही प्रभावित करती है, बिना उन्हें कहीं ले जाए। उदाहरण, कल्पना कीजिए कि किसी ऊंची पहाड़ी पर बरसात की बूंदें बार बार चट्टानों पर गिर रही हैं। समय के साथ ये बूंदें उस चट्टान की सतह को कमजोर करती जाती हैं। धीरे धीरे वो चट्टान टूटने लगती है। यही है अपक्षय। अपक्षय के प्रकार। प्राकृतिक शक्तियों के अलग अलग प्रभावों के अनुसार अपक्षय को 3 मुख्य प्रकारों में बांटा गया है। प्रत्येक प्रकार अपने अपने ढंग से धरती की सतह को बदलता है। यांत्रिक अपक्षय, भौतिक अपक्षय। इसमें चट्टानें केवल टूटती हैं, लेकिन उनका रासायनिक स्वरूप नहीं बदलता। ये प्रक्रिया तापमान में परिवर्तन, बर्फ के जमने, सूर्य की गर्मी और हवा के दबाव से होती है। उदाहरण, एक दरार में पानी चला जाता है और जब तापमान गिरता है तो वो पानी जमकर बर्फ बन जाता है। बर्फ फैलती है और चट्टान को फाड़ देती है। ये प्रक्रिया हर मौसम में बार बार होती रहती है और चट्टान धीरे धीरे टुकड़ों में बंट जाती है। इसे ही कहते हैं भौतिक अपक्षय। रासायनिक अपक्षय। इस प्रकार में चट्टानों के भीतर के खनिज पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन मुख्यतः पानी, ऑक्सीजन और गैसों के कारण होता है। उदाहरण, जब बारिश का पानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर कार्बोनिक अम्ल बनाता है तो वो चूना पत्थर लाइमस्टोन को धीरे धीरे घोल देता है। ये चट्टान की रचना को पूरी तरह बदल देता है। यही है रासायनिक अपक्षय। जैविक अपक्षय। इस प्रक्रिया में पेड़ पौधे, जीव जंतु और सूक्ष्म जीव चट्टानों पर असर डालते हैं। इनका प्रभाव या तो शारीरिक होता है या रासायनिक। उदाहरण, एक छोटा बीज जब किसी दरार में गिरता है और अंकुरित होता है तो उसकी जड़ें फैलते हुए चट्टान को तोड़ देती हैं। कुछ काई या फंगस ऐसे रसायन छोड़ती हैं जो चट्टानों को घुला देते हैं। इसे ही कहते हैं जैविक अपक्षय। अपक्षय का महत्व। यह प्रक्रिया मिट्टी निर्माण में सबसे अहम भूमिका निभाती है। मिट्टी न हो तो न खेती होगी न जीवन। नदियां, घाटियां, झरने, मैदान, सब कुछ अपक्षय और अपर्दन की देन है। अपक्षय धरती को नया आकार देता है और जीवन के लिए जमीन तैयार करता है। यह प्रक्रिया हमें सिखाती है कि धीरे धीरे आने वाला बदलाव भी सबसे शक्तिशाली होता है। निष्कर्ष। अब आपने जाना कि अपक्षय कैसे चट्टानों को घिसता है, तोड़ता है और नई संरचनाओं का निर्माण करता है। प्रकृति का हर कण, चाहे वो हवा हो, पानी हो या कोई छोटा सा पौधा, सब मिलकर धरती को हर पल नया आकार देते हैं। धन्यवाद कि आपने इस विषय को ध्यान से सुना। यदि ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।